हेलो, एक्सरसाइज 4.1 हो गया था कंप्लीट। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म करना है। ठीक है ना, जो भी हमको स्टेटमेंट दिया है, जो भी हमको वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसको आप पढ़ना है, अच्छे से समझना है और आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको जनरेट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि हमको रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या दिया हुआ है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, मैंने एक रेक्टेंगुलर बना दिया है। हाँ, ठीक है ना, एरिया हमने लिख दिया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या दिया हुआ 5 to 8 मीटर स्क्वायर। एक तो ये समझ में आ गया। अब हमको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए और ब्रेड्थ चाहिए। हाँ, अब एरिया फाइंड करने के लिए मुझे लेंथ चाहिए और ब्रेड्थ चाहिए। अब ध्यान से सुनना, ना मुझे लेंथ दिया हुआ है ना मुझे ब्रेड्थ दिया हुआ है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन दिया हुआ है उसको ध्यान से सुनना। रिलेशन ये दिया हुआ है कि जितना भी ब्रेथ होगा उसका डबल कर दो और डबल करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसके अंदर 1 को ऐड कर दो, तो ये आपका क्या कहलाएगा, लेंथ कहलाएगा। कैसे समझो, अगर मैं ब्रेथ 7 लेता हूं, क्या लेता हूं 7 लेता हूं, तो मुझे L क्या होगा, 7 का डबल क्या होता है 14, तो यहाँ पे मैंने 14 लिखा प्लस 1, मतलब मुझे क्या मिलेगा 15। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ब्रेथ 7 है तो मेरा लेंथ क्या होगा 15 होगा। ठीक है ना, अब इसको यहाँ पर कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर रिलेशन को मैंने ब्रेथ क्या कंसीडर किया है x। ठीक है, अब इसका मैं डबल करूंगा, डबल क्या होगा 2x होगा, ये मैंने यहाँ पर 2x, फिर क्या बोला है उसके अंदर 1 को ऐड कर दो, मैंने 1 को ऐड कर दिया, तो ये मुझे रिलेशन पता चला ब्रेथ और लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है। क्योंकि यहाँ पर मुझे वेरिएबल्स एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है ना, मुझे यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी हुई है कि L इतना है B इतना है और फिर आपको सॉल्व करना है, ऐसा तो दिया हुआ नहीं है। हाँ, ये मैंने लिख दिया। अब फॉर्मूला क्या होता है, हाँ फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी होता है। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा हुआ है। अब L इंटू बी की वैल्यू आप रख दो बस। L आपका क्या है 2x प्लस 1 है और b आपका क्या है x है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको एरिया आपको पहले से गिवन है 5 to 8। ठीक है ना, अब चलो x का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 2x का स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 5 to 8। ठीक है ना, अब यहाँ पर 5 to 8 को मैं लेफ्ट साइड लेके जाता हूँ, 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ऐसे लिखने के बाद ये मैं क्या हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म जनरेट हो गया। कैसे जनरेट हुआ, चलो ये आपका यहाँ पर आपका आंसर आ गया। कंपेयर करते हैं, फॉर्म क्या था क्वाड्रेटिक फॉर्म, ax का स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, जहां a कभी भी 0 नहीं होता, ये मेरा क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्म लिखा हुआ है ना। ठीक है, इस फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको कंपेयर अच्छे से कर पाओगे और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है इसको आप ध्यान से समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या
क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। अब प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन करना। मैथ्स के अंदर यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन करना। अब किसके किसके बीच में मल्टीप्लीकेशन करना है, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आपको पता है इंटीजर्स क्या होता है, है ना, इनफाइनाइट तक जाता है। पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स सब इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर्स सिर्फ लेना है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में आपको मल्टीप्लीकेशन करवाना है। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर्स भी तो बहुत सारे हैं, अब इसमें से मैं कौन से दो नंबर सिलेक्ट करूंगा ये तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर होता है। अब इनफाइनाइट नंबर में से मैं किसी एक रैंडम किसी एक नंबर को तो चूज नहीं कर सकता, क्योंकि उन दो नंबर्स के बीच का प्रोडक्ट भी क्या आना चाहिए, 306 आना चाहिए। अब मैं ऐसा कंपेयर थोड़ी करूंगा कि 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करके देखूं कि 306 आता है कि नहीं, 2 और 3 के बीच में मल्टीप्लिकेशन करा के, ऐसा मैं देखूंगा नहीं। तो यहाँ पर क्या बोला गया, टू कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो आप नंबर सिलेक्ट करोगे ना उसके तुरंत बाद जो नंबर आता है उन दोनों के बीच में आपको मल्टीप्लिकेशन करवाना है। अगर मैं 4 बोलता हूं तो 4 के तुरंत बाद क्या आता है, 5 आता है, मतलब 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन आपको करवाना है। अगर आप 6 सिलेक्ट करते हो तो 6 के तुरंत बाद कौन सा आएगा, 7। अब इन दोनों के बीच में आपको मल्टीप्लिकेशन करवाना, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो इनफाइनाइट नंबर है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, लेट सपोज वाली बात आ गई, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन होंगे, फर्स्ट नंबर x होगा और उसके तुरंत बाद क्या होगा, x प्लस 1 होगा। फर्स्ट नंबर में x होगा और उसके तुरंत बाद कौन सा नंबर होगा, x प्लस 1, ठीक है ना। कॉन्जिक्यूटिव टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपके ये होंगे। फिर यहां पर क्या बोला गया, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या दिया हुआ है, 306। ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब प्रोडक्ट दे दिया गया, कौन से नंबर वो भी हमको आइडिया लग गया। अब चलो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करवाते हैं, x का x प्लस 1 के बीच में मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब इनका रिजल्ट मुझे पता है क्या है, 306। अब x का x से x स्क्वायर, x का 1 से x, और यहाँ पर क्या आ गया, 306। अब 306 इस साइड जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा मैं लिखूंगा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना। हाँ, अब चलो मैं इसके कंपैरिजन करूंगा किसके, ये देखो आपका आंसर आ गया है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसा होता है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। ये बात हमेशा याद रखना, क्वाड्रेटिक फॉर्म इस फॉर्म का होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म का होना चाहिए, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन करवा दिए, देख लो, समझ लो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 3rd और 4th देखते हैं, ठीक है ना। चलो बाय।